नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, कहानी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की। सिर्फ 21 साल की उम्र और असाधारण वीरता। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, उनके फौजी सफर और खास तौर पर 1971 के युद्ध में उनकी भूमिका पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को बताना नहीं, बल्कि उस जज्बे को समझना है जिसने उन्हें परमवीर चक्र तक पहुंचाया, खासकर बसंतर की लड़ाई। तो शुरुआत करते हैं उनके उनके बैकग्राउंड से। पुणे में जन्म 14 अक्टूबर 1950। जी पिता ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल, मतलब फौजी परिवार। हाँ, सिर्फ पिता ही नहीं, परदादा सिख सेना में, दादा पहले विश्व युद्ध में। तो एक एक पूरी सैन्य परंपरा थी। और उनकी स्कूलिंग लॉरेंस स्कूल, सनावर। वहां का मोटो था नेवर गिव इन। सही। और ये मोटाई सिर्फ एक कहावत नहीं रही उनके लिए। एनडीए, फिर आईएमए, ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। जून 1971 में वो 17 पूना हॉर्स में कमीशन हुए। और देखिए, जून में कमीशन और दिसंबर में युद्ध, महज 6 महीने। हाँ, वो एक कोर्स के लिए अहमदाबाद में थे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, फौरन अपनी रेजिमेंट में वापस पहुंचे, मोर्चे पर। उनकी रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स को एक बहुत अहम जिम्मेदारी मिली थी। बिल्कुल। शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी पर एक ब्रिज हेड बनाना था। स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन। लेकिन वहां चुनौतियां भी थीं। सुना है माइंस वगैरह। हाँ, जबरदस्त माइंस बिछाई हुई थी दुश्मन ने। इंटेलिजेंस भी लिमिटेड थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह लीड कर रहे थे, पर आगे बढ़ना बहुत जोखिम भरा था। इसके बावजूद वो आगे बढ़े। यकीनन 15 दिसंबर तक ब्रिज हेड तो बन गया, लेकिन दुश्मन ने फिर हमला किया। और 16 दिसंबर को वो दिन। हाँ, 16 दिसंबर पाकिस्तान ने टैंकों के साथ जोरदार काउंटर अटैक किया। खेतरपाल की टुकड़ी ए स्क्वाड्रन को आगे भेजा गया। स्थिति काफी गंभीर हो गई होगी। बहुत तेजी से दुश्मन की तरफ से फायरिंग तेज थी। खेतरपाल और कैप्टन मल्होत्रा ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि दुश्मन के बंकर पर कब्जा करके कुछ सैनिकों को बंदी भी बना लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पीछे हटते पाकिस्तानी टैंकों का पीछा शुरू किया। खेतरपाल ने अकेले ही एक पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया। अकेले? लेकिन लड़ाई तो अभी बाकी थी। हाँ, अब उनका सामना दुश्मन की पूरी टैंक स्क्वाड्रन से था। एक भयानक टैंक युद्ध हुआ। हमारे टैंकों ने दुश्मन के 10 टैंक उड़ाए। और उसमें खेतरपाल का योगदान? खेतरपाल ने अकेले अपने टैंक फमागैस्टा से 4 टैंक नष्ट किए। 4। अविश्वसनीय। उस वक्त उनके साथी ऑफिसर्स। लेफ्टिनेंट अहलावत घायल हो गए थे और कैप्टन मल्होत्रा की गन जाम हो गई थी, तो वो एक तरह से अकेले पड़ गए थे अपने क्रू के साथ। सोवर प्रयाग सिंह, नंद सिंह, नाथू सिंह। बिल्कुल। और तभी उनके टैंक पर पहला हिट हुआ। उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके आखिरी शब्द जो रेडियो पर सुने गए, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी गन अभी भी काम कर रही है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। नेवर गिव इन। बिल्कुल। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी गन घुमाई और लगभग 100 मीटर दूर एक और दुश्मन टैंक को नष्ट कर दिया। और फिर तभी उनके टैंक पर दूसरा घातक गोला लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट खेतरपाल शहीद हो गए। सिर्फ 21 साल की उम्र में। उनके क्रू का क्या हुआ? सोवरनंद सिंह भी शहीद हो गए। प्रयाग सिंह और नाथू सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें बंदी बना लिया गया। बाद में वो वापस आए और मानद कैप्टन बनकर रिटायर हुए। 17 पूना हॉर्स के लिए ये बहुत बड़ी क्षति थी। हाँ, उस लड़ाई में रेजिमेंट ने कुल 12 जानें गंवाई। 17 दिसंबर को खेतरपाल का पार्थिव शरीर मिला। सांबा के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। और उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र मिला, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। सही। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये साहस की, दृढ़ संकल्प की और अपने आदर्शों पर जीने की कहानी है। उनका वो आखिरी संदेश, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कर्तव्य, निष्ठा और उस चरम मूवमेंट पे भी हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो कौन सी अंदरूनी शक्ति होती है जो इंसान को ऐसी परिस्थितियों में भी इतना मजबूत, इतना अडिग बना देती है।